प्रभु राम का चरित्र हमें आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। सुरेंद्र पाल तो ही मानव जीवन को कमल की तरह बनाए महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। दरअसल आपको बता दें कि रुद्राणी कला ग्राम ओरछा में आयोजित राम महोत्सव 2022 में सम्मिलित होने आए बॉलीवुड के अभिनेता सुरेंद्र पाल एवं विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता के साथ उनके कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। अभिनेता सुरेंद्र पाल ने कहा कि मैं बुंदेलखंड की इस मिट्टी का ही सपूत हूं और लालन पालन से लेकर पढ़ाई मैंने यहीं पर की। पीर से नदी के पार से लेकर मुंबई तक का सफर कैसे निकला यह मैं ही जानता हूं और बुंदेलखंड की धरा ने एक से एक बढ़कर कलाकारों को दिया है। मैंने 10,000 से ज्यादा एपिसोडों में कई किरदार निभाए हैं, तो महाभारत रामायण जैसे धार्मिक धारावाहिक से लेकर मनोरंजन के एपिसोड में शक्तिमान में अहम भूमिका निभाई है। और मुझे जो वीरों की वीर भूमि बुंदेलखंड, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि झांसी और धार्मिक भूमि ओरछा में आयोजित राम महोत्सव में आने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। वहीं भगवान राम की लीला आज की पीढ़ी के लिए नई ऊर्जा और नए संचार को प्रेरित करती है। आजकल की पीढ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुछ ही पद चिन्हों पर चले तो हमारा देश फिर से राम राज के रूप में स्थापित हो जाएगा। वहीं विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि आज का मानव कीचड़ के कमल की तरह अपने स्वरूप को बदले तो वह दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। तो वहीं एक कमल में कीचड़ जैसे खिलकर भगवान के चरणों में समर्पित रहता है, इसी तरह हमें भी कमल की तरह खिलकर वह नेक कार्य करने चाहिए। मुझे महामंडलेश्वर का दायित्व पशुपीठ निर्मोही अखाड़े ने दिया है। मैं अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी भाषा में भागवत का ज्ञान देश नहीं विदेशों में भी अपने देश की अलग जगाने के लिए कार्य कर रही हूँ। वहीं ज्ञान व्यापी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि सदियों से सनातन धर्म चला आ रहा है और जहाँ भगवान की स्थापना थी वहाँ कई मस्जिद की स्थापना कर दी गई है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो जहाँ है वह वहीं रहे, लेकिन जिनका स्थान सदियों से है जहाँ वह स्थापित रहा है उनको पुनः नया स्वरूप दिया जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यह सनातन धर्म का धर्म है कि सनातन धर्म को मिटाने की चेष्टा करने वालों को बख्शा नहीं जाए। तो वही महामंडलेश्वर हिमांगी सखी और बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल ने क्या कहा कि ओरछा तो भगवान श्री राम की नगरी है जो अपने आप में एक सुंदर और स्मरणीय स्थान है, लेकिन आज मैं झांसी में हूँ और यहाँ का वातावरण मेरे बेटे और बहू के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता को आशीर्वाद देती हूँ कि यह जो कार्य उन्होंने किए हैं यह एक अनूठे कार्य है और जो समर्पित भाव से अपने क्षेत्र एवं आवास के साथ खड़े हैं, निस्वार्थ भाव से ऐसे सपूत के लिए उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ऐसी संतान को जन्मा है। वहीं डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता ने बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल वह महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को फूलों का गुलदस्ता व शॉल भेंट कर संदीप सरावगी और उनकी पत्नी धर्मपति सरावगी ने आशीर्वाद लिया है। ने कदम ज़रूर रखा था। मेरे पापा खुद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, विश्वकर्मा ओवरसीज़ फिल्म कंपनी के प्रोप्राइटर थे। राज कपूर जी की कई फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की और हमें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अपने पेट के भरण पोषण के लिए मेरे पास जो जो प्रोजेक्ट्स आए, मैं वृंदावन में रहती थी, मुंबई आती थी, शूटिंग करती थी और फिर ब्रज में जाके मैं वास कर लेती थी क्योंकि मुझे ब्रजवास बहुत पसंद था। मगर मेरे गुरु की आज्ञा थी, मेरे गुरु ने कहा था, आई हैव गिवन यू द नॉलेज, नाउ यू कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, यू कैन नॉट स्टे इन वृंदावन। बिकॉज उनको पता चल गया था उस वक़्त कि मैं किन्नर हूँ। तो मैंने कहा, ये शब्द उनसे मैंने पूछा, तो आप भगवत गीता में क्या कहेंगे अर्जुन के बारे में जिन्होंने बृहन्नल्ला का किरदार अपने जीवन में निभाया है ना, शिखंडिनी ने अपने जीवन में नपुंसक का किरदार निभाया। तो आप क्या, डोंट आर्ग्यू विथ मी, माय गुरु टोल्ड मी, आई हैव ओनली वन to say you go back to Bombay and cultivate the knowledge to your kind of a people. उनकी आज्ञा सरो शिरोधारी, तो इसीलिए हम निकल पड़े और सत्संग कर। How many languages you do? In English, गुजराती, पंजाबी, मराठी, है ना, हाँ, only 5 languages. जय श्री राम। सरकार अपने कदम उठा रही है। क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार कदम उठा रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है। और सरकार का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ कोर्ट का है। नहीं, क्यों नहीं है? सरकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? नहीं है उसमें, सिर्फ कोर्ट के आदेश से सब कुछ हुआ है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो सरकार, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये शिवलिंग वाली बात आई है, ऐसे में केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? केंद्र सरकार को और हमारी सरकारें जो हैं उन्हें ये कदम उठाना चाहिए कि जहाँ जहाँ
पुराने जो मस्जिद है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को भेजें और उसमें चेक करें कि उस मस्जिद की नींव में कहीं हमारी सनातन संस्कृति छुपाई तो नहीं नहीं गई। तो वो सिर्फ मस्जिदों के लिए रहेगा, सरकार तो सभी की है ना, सिर्फ मस्जिदों में क्यों आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग भेज रहे हैं, मंदिरों में भेज रहे हैं। तो मंदिरों में है ही नहीं ना, मंदिरों में छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा आप मंदिर तो सबके लिए ओपन है, मंदिरों में तो लोग सब जाते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मथुरा में किस मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, ईदगाह मस्जिद की बात, तो ईदगाह मस्जिद को भी देखा जाए तो वो पहले तो कृष्ण जन्मभूमि हुआ करती थी। ये जो धर्म की बातें हैं, तो ये धर्म की बातें तो ये सब बाद में आया। मुसलमान जो क्या कहते हैं उसे, धर्म नहीं कहते, मज़हब कहते हैं, तो ये मज़हब तो बाद में आया ना। पहले कहाँ था कृष्ण जन्मभूमि पे मस्जिद, ये मुझे बताएं पहले। क्या मांग करते हैं? इसीलिए यही मांग करती हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि पे जो चीज़ें छुपाई गई है उसे वापस मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया। बालिका शिक्षा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बालिका शिक्षा, ये क्या होता है? एजुकेशन। ओरछा आना मेरा सौभाग्य रहा है और झांसी में मैं आया हूँ। यहाँ संगत सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे संदीप सरावगी जी, संदीप सरावगी जी ने इस महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सभी तरह की जो सुविधाएं थीं कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, महामंडलेश्वर के लिए, जितनी सारी सुविधाएं जो थी इन्होंने संगत सेवा समिति ने हम लोगों को प्रदान की हैं। उनका धन्यवाद देने के लिए मैं आज यहाँ झांसी में आया हूँ। और कल मैं ओरछा में था। ओरछा में मेरा ये तीसरा ट्रिप था। इससे पहले भी मैं 2 बार आया था यहाँ शूटिंग के लिए। ओरछा में बहुत अच्छी जगह हैं, बुंदेलखंड में बल्कि यूँ कहूँगा कि बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, नेचुरल एक खूबसूरती मिलती है देखने को। तो वो यहाँ पे हम शूट करने के लिए आए थे। और चूँकि सूर्यपुत्र कर्ण जो था महाभारत से कनेक्टेड था और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब मैं ये कहूँगा कि सूर्यपुत्र कर्ण करीब 50% ओरछा में शूटिंग हुई थी। और मुझे लगता है कि ओरछा अगर इसी तरह बुंदेलखंड आगे बढ़ता रहा तो बम्बई के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं यहाँ आएंगे और यहाँ आके शूटिंग करेंगे। नहीं, फिल्म सिटी के लिए देखिए, फिल्म सिटी के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत होती है जो शायद ना बनेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है। इसके लिए बहुत आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको बहुत बधाई दूंगा मैं कि उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव कदम जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए उठाया है। और अगर यहाँ फिल्म सिटी बनी तो मैं 100% आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ बढ़ेंगी। और यहाँ पे बॉम्बे के जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आते थे उनको सबसे बड़ी जो सुविधा होती थी वो सामानों की होती थी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें उनको मिल नहीं पाती थी। कैमरा है, लाइट्स हैं, साउंड है, साउंड सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म मेकिंग में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ के वो जगह जिनको कि जो अभी तक अछूती हैं, जिनको कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने देखा तक नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर से यहाँ से देखने को लोगों को मिलेंगी। और एक खूबसूरत नेचर जिसे कहते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो देखने को मिलेगा वो बुंदेलखंड से मिलेगा डेफिनेटली। कार्यक्रम कराने का नाम बताएं। कोई मकसद नहीं है, सच्चाई ये है कि राम राजा भगवान जी का राम महोत्सव जो है उसके लिए सारे एक्टर्स, हमारी महामंडलेश्वर, सारे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, क्योंकि अपना जो कल्चर है वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो भगवान से संबंधित या किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी जब अच्छा कार्य या किसी की भी सहायता या कोई भी बेस्ट जब काम होता है तो मैं संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संदीप सरावगी उस काम में सबसे आगे रहता हूँ। इसलिए इस राम महोत्सव में भी मेरा जो रोल है वो अग्रणी रोल है, सबकी सेवा करना। और जो हमारे बुंदेलखंड की धरती पे पैर रखे हैं
हमारी दीदी महामंडलेश्वर जी, हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी, या कोई भी एक्टर या कोई भी आदमी जो हम लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ आता है, उसकी सारी व्यवस्थाओं की, सारी बातों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। और मैं चूँकि सवर्त जीवन झांसी की जनता को दे चुका हूँ, तो मेरे दोस्तों से, मेरी झांसी के नागरिकों से यही अपेक्षा है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भविष्य में भगवान से संबंधित या बच्चों के प्रोत्साहन के लिए या किसी गरीब की सहायता के लिए आप लोगों की जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, आप लोग कंधे से कदम मिलाकर मेरा साथ दीजिए, क्योंकि सारे लोगों के, गरीब लोगों के आंसू पोंछने में या किसी एक काम में आने में ही मैं अपना आपको भगवान समझूंगा।